डियर स्टूडेंट्स, आज का ये वीडियो फंडामेंटल ट्रूथ ऑफ इंग्लिश ग्रामर पे आधारित है। आज हम लोग ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर पे बातचीत करेंगे और इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड्स को परिभाषित करेंगे, जानेंगे कि ये क्या होता है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। लेट अस स्टार्ट। पहला है अल्फ़ाबेट। ABCD से लेकर Z तक जो 26 लेटर्स 26 लेटर्स हैं, उनको हम अल्फ़ाबेट्स कहते हैं। जैसा कि आप भी जानते हैं इस चीज़ को। इस अल्फ़ाबेट के माध्यम से इंग्लिश लैंग्वेज को लिखा जाता है। ए से लेकर जेड तक जो अल्फ़ाबेट हैं, उसमें ए को एक लेटर बोलते हैं। सेकंड पॉइंट है एडवर्बियल। इसके विषय में है कि एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स को एडवर्बियल कहा जाता है। शब्दों के समूह को एडवर्बियल कहा जाता है। एडवर्बियल हमेशा एडवर्ब, एडवर्ब फ्रेज या एडवर्ब क्लॉज जैसा काम करता है। तीसरा नंबर है थर्ड, एडवर्ब पार्टिकल। अगर हम ऑफ, आउट, अप जैसे वर्ड्स को प्रयोग करके फ्रेजल वर्ब बनाते हैं तो उसे हम एडवर्ब पार्टिकल कहते हैं। जैसे टेल ऑफ, सोल्ड आउट, क्लीन अप। फोर्थ नंबर में है एडवर्ब फ्रेज। इसके बारे में है कि ए शॉर्ट ग्रुप ऑफ वर्ड्स को एडवर्ब फ्रेज कहा जाता है। ए शॉर्ट ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम एडवर्ब फ्रेज कहते हैं और काम वही करता है जो एडवर्ब करता है। जैसे ऑन संडे, इन द क्लासरूम, etc एडवर्ब फ्रेज हैं। नंबर 5 देखिए, अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जिसमें नॉर्मल स्टेटमेंट पाया जाता है, या आप ये कह सकते हैं कि वो सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस कहलाता है जिसमें सिंपल स्टेटमेंट हो और निगेटिव ना हो। जैसे आई रीड, अफर्मेटिव सेंटेंस है ये। आई डू नॉट रीड, निगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, तो हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस उसी को कहते हैं जिसमें सिंपल स्टेटमेंट होता है। क्लियर है? अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, आर्टिकल। ए, एन तथा द को आर्टिकल्स कहते हैं। ए और एन को इंडेफिनिट आर्टिकल कहते हैं और केवल द को डेफिनिट आर्टिकल कहते हैं। एस्पेक्ट। अगर इंग्लिश में वर्ब का प्रयोग करके ये बताया जाए कि कोई काम किसी खास समय जारी था या पूरा हो चुका था, एस्पेक्ट कहलाता है। जैसे इट वाज रेनिंग, इट हैड रेन्ड। 8 नंबर में है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जिसमें कुछ स्टेटमेंट, जिसको कथन कहते हैं हिंदी में, होता है। जैसे रवि हैज सम बुक्स, आई हैव ए ब्लू पेन। 9 नंबर में देखिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसके बारे में आया है कि ऐसे शब्द जिनसे ऐसी चीज़ों का बोध हो जिसको हम लोग केवल अपने मन में अनुभव कर सकते हैं पर देख नहीं सकते हैं।
एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहे जाते हैं, जैसे लाइफ, हाइट इत्यादि। 10 नंबर में देखिए एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव के बारे में आया है कि जो शब्द, वर्ड, शब्द को इंग्लिश में वर्ड कहते हैं, नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता हो, एडजेक्टिव कहलाता है। जैसे ग्रीन, क्लेवर, ईटीसी इत्यादि। ईटीसी को इत्यादि कहते हैं। नंबर 11 एक्टिव वॉइस। वर्ब के जिस रूप से सब्जेक्ट की प्रधानता जाहिर होती है उसे हम एक्टिव वॉइस बोलते हैं। जैसे रीड्स, सेड, विल डू आदि एक्टिव वर्ब फॉर्म्स हैं और यही एक्टिव वॉइस हैं। 12 नंबर में देखिए एडवर्ब। एडवर्ब एक ऐसा शब्द है जो वर्ब को सपोर्ट करता है, वर्ब को ताकत देता है, ठीक है, स्ट्रेंथ देता है और वर्ब के एक्शन को बताता है। जैसे ही वीप्स, वो रोता है, बिटरली, फूट फूट कर। ही वीप्स बिटरली, वो फूट फूट कर रोता है। इसमें बिटरली एडवर्ब हुआ। फूट फूट कर रोने को बिटरली कहा जाता है। नंबर 13 ऑक्सिलियरी वर्ब। जो वर्ब सेंटेंस में प्रिंसिपल वर्ब में मिलकर टेंस, मूड, वॉइस बनाने में मददगार होता है उसे हम ऑक्सिलियरी वर्ब का नाम देते हैं। जैसे ही वाज रीडिंग, दे आर प्लेइंग। इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव, हैड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, कैन, कुड, मस्ट ईटीसी ऑक्सिलरी वर्ब कहलाते हैं। एजेंट देखिए क्या है। 14 पॉइंट है एजेंट। पैसिव सेंटेंस में जिसके द्वारा काम किया जाता है उसे हम एजेंट के नाम से पुकारते हैं। फिर देखिए पैसिव सेंटेंस में जिसके द्वारा काम किया जाता है उसे हम एजेंट के नाम से पुकारते हैं। जैसे द ट्री वॉज प्लांटेड बाई रमेश, यहाँ रमेश एजेंट है। नेक्स्ट है 15 पॉइंट एनाफोरा। एनाफोरा स्पेलिंग और से देखिएगा, ANAPHORA। एनाफोरा। अगर मैं कहता हूँ कि आई पुट द पेपर बैक इन माई पॉकेट, तो इस सेंटेंस में आर्टिकल द पेपर से मालूम होता है कि उस पेपर की चर्चा पहले हुई है। इस प्रकार के आर्टिकल के प्रयोग को हम एनाफोरा कहते हैं। नेक्स्ट है 16 एंटीसीडेंट। स्पेलिंग को ध्यान से देखिए, ANTECEDENT, एंटीसीडेंट। हम उस नाउन को जिससे कोई रिलेटिव प्रोनाउन या रिलेटिव क्लॉज संबंधित होता है एंटीसीडेंट कहते हैं। जैसे देयर इज द बॉय हु ब्रोक माई चेयर में बॉय एंटीसीडेंट है। अब आप नेक्स्ट देखिए 17 एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। एडजेक्टिव जब नाउन के पहले दिखता है तब हम उस एडजेक्टिव को कहते हैं कि ये एट्रीब्यूटिव पोजीशन में है। जैसे ए ब्लू क्लॉथ, माई नॉइजी नेबर, ए न्यू पेन इत्यादि। इनमें ब्लू, नॉइजी तथा न्यू एडजेक्टिव्स हैं जो एट्रीब्यूटिव पोजीशन में हैं। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए 18 एडजेक्टिव क्लाउज। एडजेक्टिव क्लाउज। एडजेक्टिव क्लाउज उस शब्दों के समूह को कहते हैं
जिसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होता है और जो किसी नाउन की क्वालिटी बताता है। जैसे ए थर्स्टी बॉय, थर्स्टी एडजेक्टिव है, ए थर्स्टी बॉय में थर्स्टी एडजेक्टिव है। क्लियर है? अब 19 पॉइंट देखिए। 19 पॉइंट, 19 पॉइंट है एडवर्ब क्लाउज। एडवर्ब क्लाउज किसी सेंटेंस में एडवर्ब का काम करता है। एडवर्ब क्लाउज किसी सेंटेंस में एडवर्ब का काम करता है और वो किसी एडजेक्टिव, एडवर्ब और वर्ब को मॉडिफाई करता है। जैसे वी विल मीट यू टुमारो में टुमारो एडवर्ब है, किंतु वी विल मीट यू व्हेन यू गेट बैक में व्हेन यू गेट बैक एडवर्ब क्लाउज है। इस चैप्टर में हमने 19 वर्ड्स को परिभाषित किया है। अगर आपको समझने में कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। हमारी कोशिश होगी कि हम आपको फर्दर फिर समझाएं। ठीक है? अगर चैनल पे हमारे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में फॉरवर्ड कर दीजिए और एक लाइक भी दे दीजिए। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।